वीडियो में अपन प्लास्टिक लिमिट पर डिस्कस करने वाले हैं। ये बेसिक डेफिनेशन मेरे द्वारा लिखी गई है, ठीक। मैं इसको एकदम शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ, ठीक है। मान के चलिए आपने कोई सॉइल लेकर आया, ठीक है। मान के चलिए आपने कहीं से कोई सॉइल लेकर के आया, ठीक है। अब उस सॉइल में आपने कुछ अमाउंट वाटर का मिलाया, और कोशिश किया उसको रोल करने की, ठीक है। और कोशिश की आपने इसको रोल करने की और आपने उसका थ्रेड बनाया, धागा बनाया, ठीक है। मान के चलिए आपने वाटर इस प्रकार से मिलाया था कि जो थ्रेड बना हुआ है वो लगभग 7 mm पे बन पा रहा है। उससे जैसे ज़्यादा आप कोशिश कर रहे हैं वो टूट जा रहा है, ठीक है। जैसे ज़्यादा उसमें आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हाथों के द्वारा रोल करने के लिए, तो क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है, क्रम्बल हो जा रहा है, बिखर जा रहा है, ठीक है। तो अगेन आपने क्या करा, उसमें कुछ अमाउंट और ऐड करा, किसका, वाटर का। अगेन आपने फिर से वाटर का अमाउंट ऐड करा और फिर कोशिश करा। फिर जब आपने रोल करा उसको, फिर अब देखा कि 5 mm का उसका रोल थ्रेड बन पा रहा है। अगेन आपने क्या करा, उसमें और पानी ऐड करा, अगेन आपने उसमें और वाटर ऐड करा, और जो थ्रेड है लगभग लगभग 3 mm का बनने लगा है। मान के चलिए कि आपका जो थ्रेड है, मिट्टी का थ्रेड जो बना रहे हैं आप, 3 mm का बन जा रहा है। जिस भी वाटर कंटेंट पर ये 3 mm का थ्रेड बनने लग जाए, वही वाटर कंटेंट की वैल्यू क्या कहलाती है, प्लास्टिक लिमिट कहलाती है। वही क्या कहलाती है आपकी, ये प्लास्टिक लिमिट कहलाती है, ठीक है। आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब मैं कुछ पॉइंट यहाँ पर और बता देना चाहता हूँ कि ये जो है सैंड और ग्रेवल के लिए कभी भी नहीं निकाले जाते हैं, ठीक है। जो आपकी प्लास्टिक लिमिट है या आपकी जो लिक्विड लिमिट है, ये कभी भी सैंड और ग्रेवल के लिए नहीं निकाली जाती है, ठीक। और आ, इसमें मैं कम करके इस पॉइंट को लिखा ही दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, 2 मिनट आप होल्ड कीजिए। ठीक है, नोट करके आपको पॉइंट लिख लेना है। पहला पॉइंट लिखना है कि जो प्लास्टिक स्टेट है डज नॉट exist does not exist in case of sand and gravel. Therefore, they are called non-plastic soils. Non-plastic soils, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अच्छा मुझे बताइए कि आप मिट्टी मिट्टी में मान के चलिए रेती लेकर के आए, क्या लेके आए, सैंड लेकर के आए। क्या आप सैंड में कितना ही पानी मिला ले, क्या उसको रोल्ड करके कोई थ्रेड में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या किसी भी थ्रेड में थ्रेड शेप भी चेंज कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। उसी प्रकार आप कोई ग्रेवल लेकर के आए, आप कोई ग्रेवल लेकर के आए, क्या उसमें कितना भी पानी मिला लो तो क्या उसको आप थ्रेड में कन्वर्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। इसीलिए इस प्रकार के मेटल को हम क्या कहते हैं, नॉन प्लास्टिक सॉइल्स कहेंगे। ऐसी सॉइल क्या कहलाएगी आपकी, नॉन प्लास्टिक सॉइल कहलाएगी, ठीक है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए एक और, WL and WP becomes equal in coarse grain soil. Therefore, plastic state doesn't exist, ठीक है। क्योंकि जो WL है और WP ये आपस में बराबर हो जाते हैं, किसमें, कोर्स ग्रेन सॉइल में। इसमें कोर्स ग्रेन सॉइल, और कोर्स ग्रेन सॉइल में कौन कौन आता है, ये क्लास में प्रॉपर मैंने बताया हुआ भी है, ठीक है। सैंड एंड ग्रेवल आते हैं, ठीक। तो जब सैंड और ग्रेवल कोर्स ग्रेन इसमें आ रहे हैं, मतलब इसमें भी सैंड और ग्रेवल में भी या किसी भी प्रकार की कोर्स ग्रेन सॉइल हो, उसमें WL बराबर हो जाता है किसके, WP, जिसके कारण उसमें कभी भी प्लास्टिक स्टेट होता ही नहीं है, जिसके कारण उसमें प्लास्टिक स्टेट होता ही नहीं है। मतलब इन शॉर्ट, जो मैंने क्लासरूम में इस प्रकार का जो कर्व बनाया था, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ बीच में मैंने प्लास्टिक स्टेट था, ये प्लास्टिक स्टेट होगा ही नहीं, ये प्लास्टिक स्टेट होगा ही नहीं, ठीक। मतलब सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट नहीं होगा, ठीक। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। और
यहाँ पर एक और पॉइंट भी नोट कर देता हूँ कि हमेशा जो डब्ल्यू एल है वो ज़्यादा होगा, डब्ल्यू एल हमेशा ज़्यादा होगा किससे, डब्ल्यू पी से। किसके लिए, ये हर सॉइल के लिए एप्लीकेबल है। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, हर एक सॉइल के लिए एप्लीकेबल है कि डब्ल्यू एल हमेशा ज़्यादा होगा डब्ल्यू पी से, मतलब लिक्विड लिमिट हमेशा ज़्यादा होगी प्लास्टिक लिमिट से प्रत्येक सॉइल के लिए। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।